शिक्षा मंत्री। अगर आपके बच्चे ने किया है 12वीं पास तो केवल डिग्री ही क्यों, लक्ष्य कोचिंग सिरसा लेकर आया है फाउंडेशन बैच, जिसमें एडमिशन लेकर आपका बच्चा कर सकता है डिग्री के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी और बन सकता है IAS, IPS, HCS, इनकम टैक्स और एक्साइज ऑफिसर और कर सकता है आपके व अपने सपनों को साकार। नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें सिरसा जिला के गांव मुसाहिब वाला की हैं, जहां पे आपको बता दें कि सरकारी स्कूल से अध्यापकों की संख्या कम करने के फैसले को लेकर के सरकारी स्कूल के आगे बच्चों व उनके अभिभावकों ने धरना प्रदर्शन किया। जगह जगह से गांव-गांव से खबरें सुनने में आ रही है कि सरकारी स्कूलों से अध्यापकों की संख्या जो है वो कम लगातार सरकार कर रही है। यही कहानी जो है वो मुसाहिब वाला स्कूल के साथ बनी, जहां से साइंस, हिंदी, मैथ और ड्राइंग के टीचरों को वहां से हटा लिया गया, उनकी पोस्टें जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि जहां पे 7 अध्यापक अध्यापन कार्य करवाते थे, अब वही कार्य जो है वो केवल 3 अध्यापकों को करवाना पड़ेगा। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ सरकार जो है वो अध्यापकों की संख्या लगातार स्कूलों से कम कर रही है। तो ऐसे में कैसे बेटी पढ़ेगी और कैसे बेटी बचेगी? आज अगर बेटियों की बात करें तो बेटियां जो है वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में जो है वो बेटियां जो है महिलाओं की संख्या हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 50% आरक्षण भी महिलाओं को पंचायत चुनाव में देने की बात जो है वो चल रही है। लेकिन पढ़ाई के मामले में ऐसा क्यों सरकार कर रही है? तो अगर अध्यापक ही स्कूल के अंदर नहीं रहेंगे तो बेटियां कैसे पढ़ेंगी? सरकार से को शायद इस सवाल का जवाब जो है वो ज़रूर देना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो पूरे इलाके के अंदर या पूरे हरियाणा प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं और स्कूलों से अध्यापकों की संख्या कम कर दी गई है। अब अगर अध्यापकों की संख्या कम कर दी गई है तो बेटियां कैसे पढ़ पाएंगी? क्या उन स्कूलों के अंदर बेटियां पढ़ने के लिए नहीं जाती हैं? अगर जाती हैं तो अध्यापकों की संख्या कम करने से वो बेटियाँ कैसे सही तरीके से पढ़ पाएंगी? ये बात जो है वो सरकार के जहन में न जाने क्यों नहीं आ रही है और क्यों सरकार इस तरह का फैसला ले रही है। खैर, गांव-गांव में धरने प्रदर्शन जो है वो लगातार ग्रामीण जो है वो कर रहे हैं। जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो अभिभावक जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार तक ये बात जो है वो सरकार के कानों तक न जाने क्यों नहीं पहुंच रही है। अब अगर दूसरी तरफ बात करें तो मुसाहिब वाला गांव में 7 अध्यापक अध्यापन कार्य करवाते थे, उनमें से 4 पोस्टें जो है वो ख़त्म कर दी हैं, कैंसिल कर दी हैं। उसके बाद बचते हैं 3 अध्यापक। वो 3 अध्यापकों को मिड डे मील का खाना भी बच्चों को खिलाना है और पढ़ाई भी बच्चों को करवानी है। अगर रिजल्ट नहीं अच्छे से आता है तो उसकी जवाबदारी भी अध्यापकों को देनी होती है। तो ऐसे में 3 अध्यापक 7 अध्यापकों का काम बच्चों को पढ़ाएंगे 7 अध्यापकों की जगह, और मिड डे मील का खाना भी परोस के उन्हें जो है वो आवंटित करेंगे और उसका भी लेखा जोखा रखेंगे, और जो क्लैरिकल काम है वो भी अध्यापकों के द्वारा ही किया जाना है। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये शायद सरकार ही जानती है, या सरकारी विभाग के अंदर जो सरकारी अधिकारी बैठे हुए हैं वो जानते हैं। खैर, इस बारे में गाँव के सरपंच क्या कुछ कहते हैं, जानिए ज़रा। सभी ग्रामवासी आज हमारे स्कूल में इकट्ठे हुए हैं जी। हमारी जो सरकार है उसके खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे जो गांव का मिडिल माध्यमिक स्कूल है उस स्कूल के अंदर सरकार ने 4 पोस्टें कैप्ट कर दी हैं जी। एक तो साइंस की, हिंदी की, ड्राइंग की और मैथ की। 3 टीचर हैं, 3 टीचर बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएंगे? मेन बात यह है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कैसे लगेंगे? सरकार चाहती है कि बच्चे मनरेगा में काम करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, अच्छी बात है मजदूरी करेंगे। तो हम उसके खिलाफ जितने भी पेरेंट्स हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और जो बच्चों के अभिभावकगण हैं, सभी इकट्ठे हुए हैं। सरकार के खिलाफ हम इसका प्रदर्शन करेंगे। जो हमारे गाँव में जितने भी सब्जेक्ट हैं मिडिल स्कूल के, सभी के टीचर होने चाहिए जी। धन्यवाद जी।